आम आदमी पार्टी के एक और नेता आज जेल चले गए। ये नेता दिल्ली से नहीं है, ये नेता गुजरात से है। कौन है ये नेता और क्यों इनको जाना पड़ा जेल में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपी घांगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। 5 सीट में से एक विधायक जो है भूपत भाई, ये भूपत भाई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक और नेता जो विधायक है चैतर वसावा, जो भारतीय जनता पार्टी से के सामने काफी ज्यादा टक्कर दे रहे थे, आदिवासी नेता है। अब चैतर वसावा को आज कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल चैतर वसावा पर मामला है गैरकानूनी तौर पर फायरिंग करने का। चैतर वसावा जो कि आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता में होने की वजह से जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है। कहा जाता था गुजरात में कि ये लोकसभा भरूच की सीट से चुनाव लड़ेंगे और जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। आदिवासी युवा में इनका एक अपना दबदबा है और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर 50-50% जैसा टेंशन में भी थी और टेंशन में नहीं भी थी, क्योंकि सामने मनसुख वसावा जो कि पिछले 5 टर्म से सांसद है, वो यहाँ पर है। हालांकि मनसुख वसावा को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी मनसुख वसावा करते हैं, उसने बीजेपी की जो चिंता है उसे बढ़ा दिया था। लेकिन बीजेपी ने अपनी चिंता का जो रास्ता ढूंढा, वो रास्ता आम आदमी पार्टी से होता हुआ गुजर रहा है और यही माना जा रहा है कि चैतर वसावा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो अब जेल में जा रहे हैं। और जेल में जाने की प्रमुख वजह देखने जाए तो उनके जरिए वन कर्मचारियों पर फायरिंग किया गया था। वन कर्मचारियों का आरोप है कि चैतर वसावा ने ड्यूटी पर रहे वन कर्मचारियों पर अपनी पर्सनल गन से फायर किया था। हालांकि पुलिस जो है वो चैतर वसावा को ढूंढ रही थी। फायरिंग जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला 30 अक्टूबर का था, जिसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई वो 3 नवंबर को दर्ज की गई। लेकिन चैतर वसावा उसके बाद से लगातार गायब थे। करीब 1 महीना 10 दिन तक गायब रहने के बाद चैतर वसावा अचानक से आते हैं हीरो के तौर पर। डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में कहते हैं कि मैं खुद आकर यहाँ पर सरेंडर कर रहा हूँ। पुलिस ने चैतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उनको कोर्ट में पेश किया तो 3 दिन के पुलिस रिमांड भी उनको कोर्ट ने दिए। लेकिन आज जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस ने अगले 10 दिन के रिमांड मांगे। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि 10 दिन, 3 दिन में आप लोगों ने क्या किया, तो पुलिस के जरिए कोर्ट में ये कहा गया कि हमने 30,000 रुपये नकद जो है वो विधायक से रिकवर किए हैं। लेकिन जो बंदूक है, जिस बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगा हुआ है, वो बंदूक आज भी ढूंढनी बाकी है। हालांकि चैतर वसावा जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनके जरिए किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं की गई है, उनके पास बंदूक ही नहीं है। हालांकि चैतर वसावा पर अगर ये मामला दर्ज होता है और कहीं ना कहीं जो सबूत मिलते हैं, बंदूक के सबूत मिलते हैं, तो चैतर वसावा लंबी जेल में जा सकते हैं, लंबे वक्त के लिए जाएंगे, क्योंकि चैतर वसावा के पास बंदूक रखने का कोई लाइसेंस नहीं है। और वन कर्मचारियों पर फायरिंग करने के इस मामले में आज जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे तो कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि आपके पास 3 दिन का वक्त था, आप पूछताछ कर सकते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको बंदूक को लेकर पहले ही पूछताछ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कोर्ट इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकता है। जिसके बाद अब चैतर वसावा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है डेडियापाड़ा से, उनको जो सेंट्रल वहां की राजपीपला की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पर भेज दिया गया है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चैतर वसावा आदिवासी युवाओं में बहुत ज्यादा उनका क्रेज है। जिस तरीके से आदिवासी युवा जो है वो चैतर वसावा के इस पूरे मामले को लेकर एक हो गए हैं, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि बीजेपी यहाँ पे इस बार भी, यानी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा तो बीजेपी यही उम्मीद रख रही है कि उन्हें जो 26 सीट में से 26 सीट है वो मिल जाएगी और जीत की ये हैट्रिक लगेगी और हर सीट पर
5 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहेगा, ऐसा CR पाटिल खुद बोल चुके हैं गुजरात के भीतर। तो वैसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि चैतर वसावा चुनाव से पहले बाहर आते हैं या नहीं। अगर चुनाव से पहले बाहर भी आ जाते हैं तो क्या चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव मनसुख वसावा के सामने होगा। तो ये वसावा की जो लड़ाई है इस भीतर, अगर छोटू वसावा जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी से आते हैं, छोटू वसावा अगर अपनी दावेदारी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोट बैंक है उसमें हिस्सा जो है वो जरूर ले जा सकते हैं। लेकिन भरूच सीट, पूरे गुजरात की भरूच सीट जो कि आदिवासी बहुल सीट कही जाती है, उस पर ये लोकसभा चुनाव का जो जंग है वो अभी से ही शुरू हो चुका है और काफी मजेदार ये सीट हो चुकी है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और गुजरात की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।